हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है लाश मेरी जेब में। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे हमारी चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पागलों की तरह चिल्लाता वो शख्स दाखिल हुआ था रामनगर पुलिस स्टेशन में। जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो, ठीक वैसे ही उछला इंस्पेक्टर राजन वर्मा। लाश लाश लाश, कहाँ है लाश? धमाका किया उसके यह कहकर, मेरी जेब में। क्या बक रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ, लाश मेरी जेब में ही है। ठहरिए, अभी दिखाता हूँ आपको। और सचमुच जेब से लाश निकाल कर मेज पर रख दी उसने। देख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, यह लाश ही है ना? है। इतनी छोटी लाश किसकी है ये? मेरी, यह लाश मेरी है। और छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। तो तुम्हारी लाश? लेकिन तुम तो जिंदा हो। जिंदा नहीं हूँ, बल्कि एक लाश हूँ, चलती फिरती लाश। हैं? देखो मेरी तरफ। आई। पल भर बाद धुएं में तब्दील हो गया वह शख्स। और सू मेज पर पड़ी लाश में हुआ एक बेहद आश्चर्यजनक परिवर्तन। एक क्षण बाद ही, देखा इंस्पेक्टर, मैंने सही कहा था ना कि मैं एक लाश हूँ। और जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुमसे अपनी मौत का बदला लेने। बदला? कैसा बदला? मुझे अफसोस है इंस्पेक्टर कि तू यह सब जाने बगैर ही नरकवासी हो जाएगा। दूसरे ही क्षण खिसक गई इंस्पेक्टर के पांव के नीचे की जमीन। आई। बचाओ। जितना चाहे चिल्ला ले, लेकिन तेरी आवाज़ इस कमरे से बाहर नहीं जाने वाली। पर प्रतिपल जमीन में धंसता चला जा रहा था इंस्पेक्टर। और जब वह गर्दन तक धंस गया, बस इससे आगे तुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा मैं। अजीब स्थिति में फंस गया था इंस्पेक्टर राजन वर्मा। कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे की तरफ खींच रही थी, तो लाश ऊपर की तरफ। इस खिंचाव को अधिक देर नहीं सह पाया इंस्पेक्टर का शरीर, और हा 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 हा, फचा। इंस्पेक्टर की कटी गर्दन एक तरफ उछाल चुकने के बाद धीरे धीरे धुएं में बदलती चली गई वो लाश। हा 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 हा। शहर के शो गार्डन में दोस्तों, रॉकी नाम है उस शख्स का जो अपने शरीर पर आग लगाने ऊपर खड़ा है। आपको देखते देखते ही वह उसी हालात में नीचे जलती आग में कूदेगा और सही सलामत आपको आग से बाहर निकल कर दिखाएगा। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा शो गार्डन। एक पल बाद नरेश का शरीर हवा में लहरा उठा और छपाक। तालियों के साथ साथ हैरत का बाजार भी गर्म हो गया था। रॉकी अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? लगता है यह भी उसके कर्तव्य का एक हिस्सा है। हैरान थे लोग, और उसके साथ अनजान भी, क्योंकि वह नहीं जानते थे कि रॉकी अब कभी बाहर नहीं आने वाला। ओह, छोड़ दो मुझे, बाहर निकलने दो मुझे, मैं जल रहा हूँ, जल जाऊंगा। नहीं, अब तू यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकता रॉकी। तेरी लाश ही यहाँ से बाहर जाएगी। आग बुरी तरह उसके शरीर को अपने आगोश में लेती जा रही थी। नहीं। ऊपर हैरानी की सीमा को पार कर गए थे लोग। इस आग को तो तु, तुरंत ही बुझा जाना चाहिए था, लेकिन आज रॉकी के जान खतरे में लगती है। आग बुझाने का इंतजाम करो। लेकिन कोई भी आग बुझने के लिए कुछ कुछ कर पाता उससे पहले ही छपाक। भय से हर एक शख्स चीख पड़ा रॉकी की कोयला बन चुकी लाश देखकर। हे भगवान, उफ नहीं। और अभी लोग इस खौफनाक दृश्य को झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि बड़ाम उफ ओ खून और मांस के लोथड़े लोगों से आ टकराए। फिर कोई भी वहां खड़े रहने की ताब ताब ना ला सका और मच गई भगदड़। आई भागो। मशहूर बिल्डर किशन लाल शर्मा की कोठी में जैसे कोहराम मचा हुआ था। मेरे लाल, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया रे? धीरज रखिए किशन लाल जी, भगवान को शायद यही मंजूर था। कैसे धीरज रख लूं कमिश्नर साहब? एक ही तो बेटा था मेरा, उसे भी मौत ने अपने गले लगा लिया। हमें इंस्पेक्टर वर्मा की हालत का उतना ही दुख है जितना आपको है।
लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हत्यारा एक पुलिस ऑफिसर की हत्या करके ज़्यादा दिनों तक आज़ाद नहीं घूम सकता। उसे पकड़कर मेरे हवाले कर दीजिए कमिश्नर साहब, मैं खून पी जाऊंगा उस हत्यारे का। ओह! उस रात जब किशनलाल गहरी नींद में सो रहे थे, उठ किशनलाल, देख मैं तुझसे मिलने आया हूँ। काको, कौन है? चौंक पड़ा किशनलाल उसका चेहरा देखकर। रमन श्रीवास्तव? हाँ किशनलाल, मैं रमन श्रीवास्तव ही हूँ। और जानता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुझे अपना खून पिलाने। तू कमिश्नर से कह रहा था ना कि तू अपने बेटे के हत्यारे का खून पी जाएगा। तो खून तो सुन ले, सुन, मैंने ही तेरे बेटे की हत्या की है। ले पी मेरा खून। हा 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 हा, नहीं, तूने तो मेरा खून नहीं पिया किशनलाल, लेकिन मैं तेरा खून जरूर पीऊंगा। हा 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 हा। हैं, हड़बड़ाकर उठ बैठा किशनलाल। उफ, कितना भयानक सपना देखा था मैंने। माथे पर आ गए पसीने को पोंछने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया। अरे, यह चिपचिपा सा क्या लगा है मेरे हाथ माथे पर? हाथ पर लगे चिपचिपे पदार्थ को देखते ही वह भय से चीख उठा। का खून! चीखता हुआ बाहर की तरफ भाग भाग खड़ा हुआ किशनलाल। खून, खून! उसकी आवाज सुनकर घर में घर में जाग गई पूरे घर में जाग गई। क्या हुआ जी, आप इस तरह क्यों चीख रहे हैं? क्या खून? मेरे सारे शरीर पर खून लगा हुआ है रत्ना। खून कहाँ है? खून? मुझे तो कोई खून लगा नहीं दिख रहा। किशनलाल की पत्नी ने उसे खींचकर आदमकद शीशे के सामने खड़ा कर दिया। देखिए और बताइए, कहाँ है खून? है खून? कहीं खून कहाँ गया? कि दिमाग चकरा कर रह गया किशनलाल का। मैं सच कह रहा हूँ रत्ना, कुछ देर पहले मेरा शरीर पूरी तरह खून से नहाया हुआ था, लेकिन अब हैं, आपने जरूर कोई भयानक सपना देखा होगा। क्या मैंने सचमुच कोई सपना देखा था? किशनलाल ने सचमुच सपना ही देखा था, और इस बात का पता उसे थोड़ी देर बाद ही लगने वाला था। उस्ताद, लगता है आज का दिन खाली खाली जाएगा। साला कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। चुपचाप खड़ा रह। वे मेरा दिल कहता है कोई ना कोई शिकार हमें जरूर मिलेगा। तभी बन्ने खां के साथ खड़ा उसका साथी रहमान चौंक पड़ा। उस्ताद, शिकार! देखा, मैं ना कहता था हमें शिकार जरूर मिलेगा। आओ। तुरंत ही बन्ने खां और उसके साथी ने उस शख्स को जा घेरा। चुपचाप खड़ा रहो, अगर हिलाई तो गर्दन काट कर फेंक दूंगा। पकड़ो इस साले को, तलाशी लेता हूं मैं इसकी। बन्ने खां के साथी ने उस शख्स को पकड़ लिया और बन्ने खां तलाशी लेने लगा। इस साले के पास काफी माल मिलना चाहिए। अचानक बन्ने खां चौंक पड़ा। आए, यह क्या है तेरी जेब में? तिरपन कांप उठे रहमान के जवाब सुनकर। लाश, लाश? साले, बन्ने खां से मजाक करता है, फाड़ कर रख दूंगा। यह मजाक नहीं है बन्ने खां, अगर विश्वास नहीं है तो अपना हाथ बाहर निकाल कर देख लो। बन्ने खां ने एक झटके के साथ बाहर खींच लिया। उसके साथ ही चीख उबल पड़ी थी उसके हल्क से। लाश! आई भूत! हा 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 हा। बन्ने खां का साथी सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। जान बची तो भाग ले बेटा रहमान। उधर बन्ने खां ने अपने हाथ में थमी लाश को दूर फेंकना चाहा, लेकिन उफ, यह तो बुरी तरह चिपक गई मेरे हाथ से। हा हा, अब जब तक तेरी जान में जान है तब तक तू मुझे अपने से जुदा नहीं कर सकता। हा 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 हा। कहने के साथ ही लाश मेढक की तरह उछल कर उसके गले से जा चिपकी। हा हा हा, अब तेरे शरीर में बहते खून का एक एक बूंद को खींचकर ही तुझसे अलग होऊंगा मैं। हा 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 हा। किसी किसी हलाल होते बकरे की भांति चीखता रहा बन्ने खां। आ, और तब तक चीखता रहा जब तक हमेशा के लिए शांत ना हो जाए। अपनी यह मौत तूने खुद चुनी है कुत्ते। इस खबर ने तो उछाल कर ही रख दिया था किशनलाल को। तेरा होश तो ठिकाने है रहमान, जानता है क्या बक रहा है तू? यह बकवास नहीं, सच है ठेकेदार साहब। वह इंजीनियर रमन श्रीवास्तव की लाश थी। रमन श्रीवास्तव?
जी हाँ सेठ जी, मैंने आपका नमक खाया, इसीलिए शहर छोड़ने से पहले आपको सूचना देने चला आया। ओह, इसका मतलब रात में मैंने कोई सपना नहीं देखा था। रमन श्रीवास्तव की आत्मा अपना बदला लेने के लिए भटक रही है। अब तो गुरुजी ही मुझे उस आत्मा के प्रकोप से बचा सकते हैं। किशनलाल फौरन ही गुरुजी के शरण में पहुंच गया। गुरुजी, मुझे बचा लीजिए गुरुजी, एक दुष्ट आत्मा से मुझे बचा लीजिए। क्या कष्ट है किशनलाल, पूरी बात बताओ हमें। तुरंत ही किशनलाल ने अपने गुरु को सब कुछ बता दिया। ओह, तो यह बात है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे होते वह आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। रहमान शहर छोड़ने की तैयारी में था। मैं इस झमेले में फंसकर अपनी जान गंवाना नहीं चाहता। इस शहर को आज ही छोड़कर चला जाऊंगा मैं। कपड़े कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोली रहमान ने, और उसी क्षण चीख उबल पड़ी उसके हलक से, क्योंकि अलमारी के अंदर से निकल गई थी लाश। जान छोड़कर चीखता हुआ बाहर की तरफ भाग खड़ा हुआ था वो। नहीं, मौत से भागने की तैयारी में है रहमान, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। लाश ने आतंक लाश ने आतंक से चीखते रहमान को पकड़ लिया। नहीं, और बना डाला चकर घिन्नी। साए साए। और फिर जब उसने रहमान को छोड़ा तो फचाक। इस कुत्ते के मरने के बाद अब बारी है इसके मालिक किशनलाल की। कुछ देर बाद किशनलाल के बंगले में। खाना खा लीजिए, अभी मुझे भूख नहीं है रत्ना, वहां रख दो, कुछ देर बाद खा लूंगा। किशनलाल की पत्नी ने खाना मेज पर रख दिया। मैं सोने जा रही हूँ, आप खाना खा लीजिएगा। अच्छा। पत्नी के जाने के बाद मैं बेकार ही सोच में डूबा हुआ हूँ। जब गुरुजी ने मुझे बचाने का आश्वासन दे दिया है तो मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। रमन की आत्मा कितनी ही शक्तिशाली सही, मगर गुरुजी के रहते मेरे पास भटक भटक भी नहीं सकती। वह खाने की थाली की तरफ बढ़ा। सारी चिंता छोड़कर खाना खाता हूँ मैं। उसने खाने की थाली से कपड़ा हटाया और चिहुक कर कई कदम पीछे हट गया। यह थाली में क्या रखा है? अचानक, यह लाश है किशनलाल, तेरी मौत। रमन श्रीवास्तव की लाश है। आज से पहले मैं भी अपना बदला तुमसे ले सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू उसी तरह तड़प तड़प कर मरे जिस तरह मैं मरा था। आज आज तेरे तड़पने के दिन के साथ तेरी मौत का भी दिन आ गया है किशनलाल। मौत बढ़ी किशनलाल की तरफ, लेकिन किशनलाल कुछ तक पहुंचने से पहले ही उसे ठिठक जाना पड़ा। हमारे होते तू इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता दुष्ट। इस नई स्थिति पर अभी हैरान हैरान ही था। रमन श्रीवास्तव की लाश की जकड़ लिया गया उसे। हा हा हा, आखिर तू गुरुजी के जाल में फंस ही गया। अब तू कभी नहीं निकलेगा इस जाल से। तभी गुरुजी ने कमरे में प्रवेश किया। आपकी योजना सचमुच सफल हो गई गुरुजी, आप धन्य हैं। अभी इस योजना का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा कार्यवंत होने के लिए रह गया है किशन। उसके लिए भी मैंने पूरी तैयारी कर रखी है गुरुजी। कुछ ही देर बाद राजधानी एक्सप्रेस से मैं दिल्ली रवाना हो जाऊंगा, और जब तक आपका संदेश नहीं मिलेगा मैं वहीं रहूंगा। ठीक? बिल्कुल ठीक। जाओ और तुरंत ही प्रस्थान करो। तुरंत ही किशनलाल उस कक्ष से निकल गया। अब मैं देखूंगा कितनी शक्तिशाली आत्मा है तू। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। विराम।